अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। भाइयों मैं इसलिए कहती हूँ कि चूँकि हमारा जो चैनल है वो सारा जो है बिज़नेस से रिलेटेड है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस जो करते हैं तो उसमें औरतें भी है और उसमें हमारे भाई भी है। तो आजकल आपको पता है कि कोरोना की वजह से हर बंदा जो है वो ऑनलाइन ही है। लेकिन ऑनलाइन ये होता है कि जो मेरी बहनें और मेरे भाई ऑनलाइन काम करते हैं तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो कस्टमर तो आपके बन गए हैं उनको तो भरोसा होता है कि हाँ भाई हमने इनको ऑर्डर दिया है तो यही चीज़ हमारे पास आएगी। लेकिन जो न्यू कस्टमर होते हैं वो कभी भी इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते कि ऑनलाइन हम ऑर्डर देंगे हमारे पास वही चीज़ आएगी। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने धोखा करके लोगों को गलत चीज़ जो है वो प्रोवाइड की है, तो उसके बाद से उनका जो भरोसा है वो उठ चुका है। एनीवे मैं दूसरी तरफ आऊँगी। जो आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा ये है कि बहुत सारे चैनल आप लोग ने देखे होंगे। मैं खुद जब स्टार्ट कर रही थी अपना बुटीक और अपना बिजनेस जब मैं स्टार्ट करने का सोच रही थी तो मैंने मुख्तलिफ यूट्यूब पे दिन रात, आप यकीन करेंगे 1 महीने तक ना मैंने रात को ठीक से नींद की और ना मैंने दिन को ठीक से जो है वो काम काज या कुछ किया है। मतलब मैं दिन रात इस चीज़ में बिजी रहती थी कि कहाँ से मतलब अच्छे कपड़े मिलेंगे जो मुझे सस्ते मिले और जो मैं सेल करूँ तो मुझे प्रॉफिट हो, और कहाँ से अच्छी चीज़ मिलेगी, और मतलब मैं अगर बिज़नेस रन करूँगी तो मुझे कितना जो है उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब दिन रात जो मैं चीज़ सर्च कर कर के थक गई थी और मुख्तलिफ चैनल पे मैं सर्च कर रही थी। तो पाकिस्तानी काफ़ी वीडियोस है जिसमें कुछ ख़वातीन ने इस तरह की वीडियो बनाई है जो बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले के बारे में थी। लेकिन ज़्यादातर इंडिया की ख़वातीन ने बनाई थी, पार्लर के हवाले से, बुटीक के हवाले से। तो वो मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि ये सब कुछ बहुत ही आसान है। मतलब मेरे हाथ में 10-12 हज़ार होंगे और मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और बस। अगर आपने देखा होगा तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी किसी दुकानदार से पूछा जाता है कि ख़वातीन कितने से ये बिज़नेस स्टार्ट अपना कर सकती है, तो कहते हैं 5,000 से कर सकती है, 10,000 से कर सकती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकत इसके बिल्कुल खिलाफ है। हकीकत ऐसा है कि मैंने तो आपको पता है कि अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। मेरी बहुत सारी वीडियो इस पे पड़ी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। मेरे बुटीक के हवाले से भी मैंने बनाई, उनके कपड़ों के भी मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। मैं अभी भी आपको कुछ दिखा दूँगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब हमने वो सब कुछ किया तो जब मैंने इरादा किया, मैंने कहा हाँ भाई ये तो बहुत ही आसान है। शॉप हमारी अपनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप घर में भी शुरू करना चाहती हो तो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये समझो कि घर की एक मिसाल है, क्योंकि जब दुकानें अपनी होती है तो मुझे रेंट का कोई मसला नहीं था और दुकानें भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी हमारी। तो मुझे जब मैं फ़र्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड ने दुकानें ख़रीदी तो मुझे दिखाई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस दुकानों को या तो हम बेच दें या फिर रेंट पे कर दें। तो मैंने देखते ही मेरे जहन में जो सबसे पहला ख्याल आया था कि नहीं यार ये तो बुटीक के लिए बहुत अच्छी रहेगी और पार्लर के लिए भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जिस तरह की लाइटिंग लगी हुई है ऊपर और जिस तरह का मतलब पेंट हुआ है तो ये तो इस हवाले से अच्छी है। तो सबसे पहले जब अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब समझो पार्लर है या कोई बुटीक आप अपने एक रूम में भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जो जगह आप सेलेक्ट कर रहे हो ना वो जगह अच्छी हो, ताकि जो लोग इंटर होते हैं ना, जैसे कि इंसान को देखने से पहले उसकी ज़ाहिरी शक्ल को देखा जाता है, सीरत बाद में आती है और बाद में लोग उससे मुतासिर होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपका जो इम्प्रेशन पड़ता है वो आपका जो लुक है ना उस पे पड़ता है। तो इसी तरह जब लोग इंटर होते हैं तो सबसे पहले वो आपका जो दुकान होगा या आपका जो कमरा है या आपका उस चीज़ को देखते उनके जहन में बन जाएगा इमेज कि हाँ भाई काम यहाँ पे अच्छा होता है या क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है। लेकिन अगर वो इंटर हुए एक अंधेरा जैसा कमरा है, उसमें बहुत सारे मशीनें पड़ी हुई है, कुर्सियाँ पड़ी हुई है, अजीब से एक जंजाल है, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है और पेंट भी अच्छा नहीं हुआ है, रोशनी का निज़ाम भी अच्छा नहीं है, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, वो उस पार्लर में या उस बुटीक में दोबारा आना पसंद नहीं करेंगे। उनको लगेगा यार ये भी इसी तरह ही होंगे जिस तरीके से जो पर मतलब जो हम देख रहे हैं इसी तरीके से क्वालिटी भी होगी, इसी तरीके से इनका काम भी होगा। तो वो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। मेरी एक सहेली थी, उन्होंने बुटीक स्टार्ट किया था और उन्होंने जब स्टार्ट किया
तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट रखे, मतलब एक सूट के 15,000 10,000। तो वो खुद बनाती थी, उसने टेलर भी ठाए हुए थे और वो खुद ही अपना काम। तो मैंने उससे कहा यार तुमने इतना हाई प्राइजेस रखे हुए हैं और तुमने इतना मतलब एकदम से कर दिया है, तो ये तो जो है क्या नाम है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। लोग कोरोना की वजह से ऑलरेडी इतने परेशान है, किसी की जॉब नहीं है, किसी के साथ क्या मसला। तो उसने मुझे कहा कि एक बात याद रखना, मैंने जो जगह सेलेक्ट की ना वो भी बहुत अच्छी सेलेक्ट की है, और जो टेलर बिठाए वो भी मैंने बहुत अच्छे बिठाए हैं, और जो कपड़ा मैं लाई हूँ वो भी मैं अच्छी लाई हूँ। तो मैं अगर अपना पहला इंप्रेशन जो है ना अच्छा डालूंगी ना कस्टमर पे, यानी कपड़ा भी हाई, उसकी सिलाई भी अच्छी, उसका मतलब जगह भी एसी के एसी लगी हुई है, सोफे रखे हुए थे उसने। तो उसने कहा कि मैंने जब ये सब चीज़ें की है तो जाहिर सी बात है कस्टमर को मैं जो भी प्राइस बताऊंगी वो तो इसी प्राइस के हिसाब से लेंगे, और मतलब हाई मतलब उसके लोग आएंगे वही लेंगे, जाहिर सी बात है उनको पता होगा कि भाई चीज़ महंगी है यहाँ पे और हर सहूलत मौजूद है। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग नहीं जाएंगे, तो जब हाई लोग आएंगे तो वो जाहिर सी बात है वो सूट 15-20 हज़ार उनके लिए कुछ नहीं है, तो वो ले लेंगे। तो उस वक्त मेरे जहन में बुटीक स्टार्ट करने का कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने शुरू से टीचिंग की थी और मेरा अपना स्कूल था, तो मेरा मतलब ये था कि चलो मैं टीचिंग में ही पढ़ी रहूँगी। लेकिन फिर जब मैंने शॉप देखी और मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाई तो फिर मेरा जहन एकदम से बन गया। मैंने कहा नहीं, मुझे अब कुछ न्यू करना है लाइफ में। और मेरा जहन जो है वो बचपन से, आपको मैं एक बात बताऊँ, हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई बुराई होती है। तो मेरा जहन शुरू से जो है ना वो बिज़नेस वाला है, मतलब मैं जॉब को पसंद नहीं करती। मैं कहती हूँ कम पैमाने पे हो लेकिन बिज़नेस हो, कोई चाहे घर से हो चाहे कहीं से भी हो लेकिन बिज़नेस हो। जॉब में ये होता है कि एक तो पूरे महीने आप वेट करो सैलरी का, ऊपर से अगर लॉकडाउन लग गया तो उसके अलग से आपकी सैलरी कट जाती है, ऊपर से अगर आपको निकाल दिया कि भाई ज़्यादा लोग हैं तो इतने लोगों को हम निकाल देते, तो उसकी वजह से अलग आपको जो है वो नुकसान देखने को मिलता है। अगले की बातें भी सुनो, मेहनत भी करो, और सबको एक ही जैसा मिल रहा होता है, मतलब जो सच है वही मैं बताऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना बुटीक स्टार्ट करती हूँ, और मेरे लिए बहुत इजी था कि भाई ये सब मतलब जितने भी दुकानदार है, जितने भी चैनल पे जो प्रोग्राम कर चुकी वो सब कह रही है कि ये कोई मुश्किल नहीं है, मतलब आप थोड़े से पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे तो मुझे लगा कि हाँ बस इससे हो जाएगा। अच्छा, मैंने सबसे पहले गलती जो की है वो ये की थी कि मैंने एक सेकंड हैंड की कार खरीदी। अच्छा, कार मैंने इस हवाले से ख़रीदी कि चलो अगर मैं मतलब शॉप वगैरह मार्केटिंग में जाना आना मेरा तो लगा रहेगा, तो ये जो कार है ये मेरी काम आएगी। जो बाकी 50-60 हज़ार रुपये थे उसको मैंने साइड पे रखा कि ये मेरी बिज़नेस आराम से इससे चल पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो 50-60 हज़ार रुपये थे, तो मैं सबसे पहले जो मैंने गलती की है, और आप लोग को मैं बता दूँ इस गलती का, कि आप लोग मतलब डायरेक्ट आप वीडियो देख एकदम से किसी मार्केट में मत जाइएगा। आप 2-3 मार्केट सर्च कीजिएगा, मुख्तलिफ वीडियो देखिएगा, एकदम से इस तरह मत कीजिए। मैंने जो सबसे पहले वीडियो देखी वो मैंने गोल्डन मार्केट से रिलेटिव देखी, ZR के शॉप से। ZR के शॉप मेमन मस्जिद के पास ही है, तो मैं उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और मुझे कोई अंदाज़ा कपड़ों का बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं टीचिंग से ही थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कौन सा कपड़ा मतलब मुझे महंगा दे रहे सस्ता दे रहे। तो मुझे ये था कि चलो भाई उन्होंने बोल दिया कि हम उन औरतों का साथ देंगे जो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती, उन बहनों का ये वो। तो मैं चली गई आंखें बंद करके। मैंने 10,000 के तकरीबन कपड़े वहाँ से उठा ली, लोन के सूट उठाए मैंने, और जो है कुछ 1-2 सूट जो है वो थोड़े से मैंने जिस पे काम वाम हुआ था वो मैंने थोड़े से उठा लिए। लोन का ही कलेक्शन मैंने मारिया बी का, सनी सफीनाज का, जो कि मास्टर रिप्लिका था, रिप्लिका सॉरी, जिसकी कॉपी थी वो मैंने उठा ली। ठीक है, अब जब मैं घर आई तो मैंने उसको बड़े बुटीक पे लगा, मतलब बुटीक में मैंने लगा लिए, लेकिन मैं ये देख के हैरान रह गई कि वही कपड़े जो है वो मुझे दूसरे मार्केट में वीडियो बन के आ रही थी और दूसरे मार्केट में वो मुझे कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझे एक सूट जो है वो जो मतलब लॉन 3 पीस सूट था मारिया बी का, और मतलब अच्छी लॉन थी, ये नहीं कि कुछ ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे दी 1650 रुपये की। और जो थोड़ी सी मतलब सही थी जिसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई थी तो वो उन्होंने मुझे दी है 2200 की। अब मसला कहाँ पे हुआ, अब जाहिर सी बात है मैं तो बेचने वाली हूँ, मैं कोई ख़रीदने वाली तो नहीं थी। मैंने उनको बताया भी था कि मैं नया स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसे प्राइस से देना कि आगे आगे मैं सेल कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे इस तरह के सूट दे दिए। अब क्या हुआ कि जब मैं उसको बेचने लगी तो भाई वो तो लोग तो कह रहे ये तो बाहर से भी हमें जाहिर से मैं 100-200 ऊपर रख के ही मैं भेजूंगी, तो लोग कह रहे नहीं भाई ये तो बाहर से हमें जो है ना 1650 के मिल रहे, कोई कह रहा है कि 1450 के मिल रहे, और आप यहाँ पे जो है ना 1700-1800 के आप भेज रही हो। तब मेरा
मुझे एहसास हुआ कि भाई मैंने गलती कर ली है। अब मैंने सूट तो ले लिया अच्छा खासा 11-12 हज़ार की, स्टार्टिंग में ही मैंने गलती कर ली है। तो मैं इसलिए आप लोग से कहूँगी कि आप लोग अच्छी तरह पहले सर्च कीजिएगा, उसके बाद कोई चीज़ लीजिएगा। ऐसे एकदम से किसी शॉप का सुन के एकदम से मत जाइएगा। तो भाई मैं समझ गई मैंने यहाँ पे गलती कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें उन्होंने एक और शॉप की दिखाई, हारून के नाम से एक शॉपिंग मॉल है कराची में, उसकी वीडियो दिखाई। उसमें फैंसी सूट कुछ उन्होंने दिखाए कि भाई ये 1600 के आपको मिलेंगे और ये है वो है। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे वो सूट। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं जा नहीं सकी क्योंकि बुटीक गर्ज ये सब चीज़ें, तो मैंने वो जो फ़ोन नंबर था उस पर मैंने उनको फ़ोन किया, उनको कहा कि मुझे भाई ये सूट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये 1700 से कम नहीं देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग ने तो वीडियो में 1600 बताई, अभी आप 1700 कह रहे हैं। नहीं, वो हम पिछले महीने की बात है, अब हम जो है ना हमने प्राइस चेंज कर लिया। अच्छा, जो सूट उन्होंने वीडियो पे दिखाया उन्होंने वो मुझे सेंड भी किया, लेकिन जब मैं उसको ऑर्डर देने लगी तो नहीं, ये हमारे पास नहीं, इसके बदले में ये है तो वो है। मतलब समझो कि वो कहते हैं ना क्या दिमाग तक खाऊंगी। और शॉर्ट ये कि उन्होंने मुझे 2-3 जो भेजे, तो वो भेजे जो उनके शॉप में किसी कोने में पड़े होंगे जो नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने वो मुझे भेज दिया और 1700 के भेजे और 300 उन्होंने मुझसे डिलीवरी चार्जेस लिए। तो आप अभी अंदाज़ा लगाओ कि मुझे 3 सूट जो है वो मुझे पड़े 1800 के। ठीक है, चलो ठीक, वो भी मैंने ले लिए, वो भी मैंने लगा दिए। अब मुझे एहसास हुआ कि भाई अच्छे खासे जो फैंसी सूट है वो बने बनाए, वो अगर मैं होल सेलर हूँ तो सॉरी रिसेलर हूँ, मैं बेचने वाली हूँ, तो मुझे जो है ना ये दूसरे मार्केट में इससे कम प्राइस पे मिल सकते थे। और मैं चाहती तो 2000 में उसको बेचती, तो मुझे कोई वो नहीं था, मुझे मुनाफा ही होता। फिर मुझे गलती का एहसास हुआ दोबारा से अपनी। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने सर्च किया दोबारा बोल्टन में, तो यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी आने जाने लगी ख़रीदारी के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गोल्डन मार्केट में ना जो पिछली गली है ना, मेमन जो मस्जिद है उसके पीछे जो गली है ना, वहाँ पे आप जाके ख़रीदारी कीजिए। क्योंकि वहाँ पे जो है जो मतलब शॉपकीपर है और जो इस तरह की ख़वातीन जो ऑनलाइन काम करती है, जो घरों में करती है, वो वहाँ से कपड़े लेती है ज़्यादा तादाद में और उनको वो सूट बहुत कम प्राइस पे मिलते हैं। तो आप वहाँ से लाइएगा, आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे। तो मैंने कहा ये बात ठीक है। तो मैंने 1-2 वीडियो भी देखी फिर इस तरह की कि हाँ भाई पीछे तो अच्छा खासा चीज़ें मिल रही है, पता नहीं ये लोग फ्रंट पे क्यों वो कर रहे हैं। उसकी फ्रंट पे वीडियो जो लोग कुछ महसूस लोग जो बना रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो लोग उनको फ़ोन करते कि आ जाइए हमारा मतलब बिज़नेस को आप लोग थोड़ा सा लोगों को दिखाइए ये वो। तो लोग जाते हैं, मुझे नहीं पता अंदर की क्या कहानी होती है, लेकिन ये लोग जाते हैं फिर वहाँ वीडियो बनाते, फिर हम जैसे जो लोग हैं वो उठ के चले जाते हैं और ख़रीदारी कर लेते हैं। बाद में पता चलता है वो चीज़ तो पीछे गली में इससे भी सस्ती मिल रही है। तो मैंने फिर क्या किया कि मैं चली गई वही गोल्डन मार्केट दोबारा से। और आप यकीन करें इतना मुझे दुख हो रहा था जब मैं पीछे गई, तो पीछे गलियों में यही सूट जो मैंने 1650 और पता नहीं कितने कितने के मैंने लिए थे, यही सूट 1250 के वो लोग 5 का बंडल 10 का बंडल इस तरह करके वो भेज रहे थे। और उन्होंने बंडल मतलब तैयार किए हुए थे, रखे हुए थे पूरे पूरे, उन्होंने वो रखे हुए थे 10 पीस का और 5 पीस का उन्होंने रखा हुआ था। और उन्होंने कहा कि हम तो मतलब उन्हीं मतलब होल सेल पे हम काम करते हैं, हम इस तरह शॉप नहीं है हमारे बाकायदा, तो जो मतलब बिज़नेस करते जो करते वो यहीं से लेते हैं। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं आपको अल्फाज भी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर यही मैं 1250 की या 1200 की लेती और मैं इसको 1400-1500 का भी सेल करती, तो अभी तक ये सारे मेरे लोन के कलेक्शन जो है वो ये निकल चुका होता। अब जाहिर सी बात है मैंने 1650 के लिए अगर मैं 1700 या 1750 की भी भेज रही हूँ ना, तो भी लेने वाले जो है वो जाहिर सी बात वो उनको पता है कि ये तो 1500 हमें बाहर से मिल रही है, हम 1700 को क्यों खरीदें। तो बस ये तक कि बस दुख हुआ। वहाँ से भी मैंने कुछ लीलन के सूट उठाए और लीलन के सूट 3 पीस उन्होंने मुझे दिए, जो कि मतलब बड़ा अच्छा प्रिंटेड नहीं था, एक नॉर्मल प्रिंट के सूट थे, लेकिन उन्होंने मुझे वो लीलन और बहुत अच्छा लीलन था, उन्होंने मुझे 900 के 3 पीस दिए। अब आप सोचिए खुद 3 पीस लीलन के उन्होंने मुझे 900 के 2 सूट में उठा के लाई और उसको मैंने अपने शॉप में जो है वो 1100 का लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इस तरह वीडियो देखती रही, फिर फेसबुक पे भी मैं अपना मतलब वो करती रही कि यहाँ मेरे शॉप है और यहाँ आप लोग विज़िट कर सकते हैं, ये है वो है। तो फिर फैसलाबाद के कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया जिनके अपने कारखाने थे, उन्होंने कांटेक्ट किया कि आप चाहो तो हमारे भी कर सकते, लेकिन मुझे डर था कि नहीं भाई ऑनलाइन में करूँगी तो पता नहीं क्या हो जाए। अब फिर मैंने उनसे कहा कि आप लोग तो स्टार्टिंग में ही पैसे लेते हो, तो मैं इस तरह भरोसा नहीं कर सकती कि मैं आपको पैसे सेंड कर दूँ, मेरे पास
कपड़े आए ना आए, क्या हो क्या नहीं, बहुत सारे धोखे हो चुके हैं औरतों के साथ, मैंने फेसबुक पे देखे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, हम आपके पास लेकर आ जाएंगे, आप एक दफ़ा हमसे लेके देखें, चाहे एक ही सूट लेके देख लें, लेकिन आप एक दफ़ा लेके देख लें। तो लीलन के सूट जो कि अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है आ भी चुके हो, मैंने दोबारा से विजिट नहीं किया, लेकिन जो है लीलन के सूट अभी तक गोल्डन मार्केट में मैंने नहीं देखे जो न्यू आए हैं। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने सर्च किया और मैं दोबारा से गई वहाँ पे, क्या नाम है, सॉरी, मैंने ऑर्डर दिया उनको 3 सूट का 1450, अल्लाह का नाम लेके मैंने उनको ऑर्डर दिया 1450 का एक सूट 3 पीस। बहुत अच्छी लीलन थी, और जब वो मेरे पास लीलन आई, मैंने 350 रुपये DC फैसलाबाद टू कराची, और जब वो मेरे पास आया, आप यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। इतने अच्छी जो है उसका उसका जो फैब्रिक था, इतना ज़बरदस्त, उसके ऊपर काम हुआ हुआ, और इतना मतलब कपड़ा, मैं आपको बता नहीं सकती कपड़ा कितना खूबसूरत कपड़ा था। मतलब मुझे, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा देखो, हमारे अपने ही मतलब यहाँ पे बैठे हुए कुछ इस तरह के शॉपकीपर है जो जानते भी है कि औरतें इस वक्त कितनी मुश्किलात से गुजर रही है, किसी के हस्बैंड की जॉब नहीं है, किसी का क्या मसला है, तो वो अपना काम कर रही है, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन वो लोग फैसलाबाद से, चलो हो सकते हैं वहाँ भी कुछ बुरे लोग हो, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रह चुका हो, लेकिन वहाँ से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मतलब प्राइस पे जो है वो सेंड कर दिए। वही सूट जो अभी लोग आते हैं तो मैं 1650 में सेंड कर रही हूँ, भेज रही हूँ। तो इस तरह का कुछ मेरे साथ हुआ। फिर गोल्डन मार्केट में तीसरा जब मेरा राउंड लगा, तो वो मेरा लगा था पार्लर के हवाले से। अच्छा सॉरी, मैं पहले आपको अपनी बुटीक की कहानी सुना रही थी। तो बुटीक में ये है कि बुटीक में आप, ऐसा नहीं होता है कि आपने डायरेक्ट जो है वो एक चीज़ ला के रख दी और कपड़े रखे और बस चलो शुरू, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर बनने में 6 से 7 महीने आपको लगते हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। फिर आपको दूसरों से कंपेयर भी करते हैं कि फलानी की शॉप में तो ये सूट इतने का मिलता है, वहाँ से तो इतने का मिलता है, और हम तो वही से लेते हैं। ये वो मतलब आपकी शॉप भी विजिट करेंगे, आपकी शॉप भी देखेंगे, आपका अखलाक भी देखेंगे, आपका उठना बैठना भी देखेंगे, आपका कपड़ा भी चेक करेंगे, उसके बाद अपने दिमाग भी चेक वो करेंगे, फिर चले जाएंगे। ये चलता है स्टार्टिंग में, आपको दिल बड़ा रखना होता है। उसके बाद जो है ये चीज़ होते 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 फिर वो आपके कस्टमर बनना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं। दूसरी तीसरे चक्कर में उनको लगता है कि यार ले लेते हैं इनसे, ये चीज़ तो हमें वहाँ से इतनी प्राइस भी नहीं मिल रही, हमने ऐसे ही इनको कह दिया। और जो जहाँ से कस्टमर बने हुए होते वो लोग, अच्छा साथ ही जो आपके इर्द गिर्द दुकानें होती है ना, वो कुछ ना कुछ करके आपकी तरफ लोगों को बेच के पता करवाते प्राइजेस की, खुद भी विजिट करते हैं। अच्छा मुझे काफ़ी दफ़ा तो पता ही नहीं चला कि कस्टमर है कि दुकान वाले हैं। वो बाद में मुझे जब आते जाते पता चला कि भाई ये दुकान वाले लोग थे जो मेरे बुटीक आके प्राइजेस वगैरह पूछ के पता करते थे कि ये किस तरीके से बेच रही है, क्या है, इनके पास क्या चीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी जहन में रखो कि ये होती हैं। तो मेरा जो है, अगर मैंने दराज से स्टैंड मंगवाया, जो कपड़े जिस पे लगाते हैं जो स्टैंड होता है, तो वो जो स्टैंड था वो मैंने वहाँ से मंगवाया, तो मुझे 2500 का वो पड़ा, ठीक है, DC के साथ। वो 2500 का मुझे वो पड़ा, माशाल्लाह इतना मजबूत, बहुत अच्छा है वो। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिंक अपनी वो कर लूँ, भेज दूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मुझे सही इतना अभी वीडियो बनाने का नहीं आता। तो आप अगर आपने ऑर्डर करना है, आपने बनाना है, तो एक चीज़ जहन में रखिए कि पहले अच्छी तरह दराज में आप जब स्टैंड लिखोगे, कपड़ों का क्लॉथ स्टैंड, तो पहले लोगों के नीचे रिमार्क चेक करें कि लोगों के रिव्यू चेक करें कि लोगों के इसके बारे में क्या है, क्या राय है, क्या नहीं है। अगर लोगों की राय अच्छी है तो फिर आप वहीं पे जो है अपना ऑर्डर बुक करवाएं। फिर उसके बाद मैंने स्टैंड जब मंगवाया, फिर उसके बाद मैंने डमीज़ जो है वो OLX पे मैंने वो किया कि मतलब सर्च किया, तो वहाँ पे कुछ शॉप ऐसे थे जो ख़त्म हो चुके थे, और वो डमीज़ वगैरह जो है वो भेजना चाह रहे थे, मतलब सेकंड हैंड की थी। तो मैंने वो ले ली। तकरीबन 15 डमीज़ जो है वो हैंगर वाली थी, और एक जो है वो फुल डमी थी वुमेन की। इसके अलावा जो है 2 जो थी वो हाफ थी ट्राउज़र के लिए जो होती है, और कुछ हैंगर और इस तरह की चीज़ें मुझे 15,000 में उस बंदे ने मुझे मतलब वो कर दी, भेज दी। अच्छा उन्होंने तो समझो कि मुझे न्यू प्राइस के हिसाब से ही भेज दी, लेकिन मुझे उस वक्त ज़रूरत थी और मुझे न्यू लेने की तो वो नहीं थी। लेकिन फिर भी जो 200 की डमी है ना हैंगर वाली, वो बाहर से 200 की मिलती है, लेकिन उन्होंने भी मुझे 200 की ही भेज दी। और जो फुल डमी है वो बाहर से 6,000 तक मिल जाती है, 5,000 5,500 तक मिलती है। तो उन्होंने वो जो है वो 4,000 की मुझे भेजी। बस यहाँ इन्होंने थोड़ी सी रियायत की, बाकी सब चीज़ें उन्होंने मुझे ऐसे भेजी जैसे न्यू के प्राइस के हिसाब से। तो जब आपको मतलब अपना शुरू करना हो, तो सबसे पहले तो आप सेकंड हैंड, मतलब कुछ चीज़ें जो आपको लगती कि महंगी, तो वो सेकंड हैंड ले। बाकी जो स्टैंड हो गया, इस तरह की जो सामने जो लगी हुई चीज़ें जो लोगों पे असर करती, वो चीज़ें आप न्यू में।
वो मैंने ले ली। तो इन सब चीज़ों के साथ और कपड़े और ये सब 50 से 60 से ऊपर मेरे मतलब लग चुके हैं, 70,000 तक मेरे लग चुके हैं। तो फिर क्या हुआ कि मुझे रैक की ज़रूरत थी, जिसमें जो सामने रैक लगा होता है जिसके अंदर कपड़े रखते हैं, तो उसकी ज़रूरत थी मुझे। लेकिन मैंने कहा मैं कहाँ से लूँ, क्योंकि मैं अगर OLX पे सर्च करती थी तो कोई 20,000 का बेच रहा था, कोई 15,000 का बेच रहा, कोई 30,000 का सेकंड हैंड में लोग बेच रहे थे। फिर मैंने फेसबुक पे मैंने वो किया, तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बना के देते, तो वो लोग भी यही प्राइस बता रहे थे। मैं परेशान, यार मैं क्या करूँ। फिर मुझे अचानक से ना कुछ वीडियो में गरीबाबाद का पता चला, तो मैंने कहा पता नहीं गरीबाबाद में ये काउंटर, ये जो पीछे लगा हुआ है, ये काउंटर और रैक और इस तरह की चीज़ें पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड को मैंने कहा कि चलो विजिट करते हैं, देखते हैं, अगर हुआ तो पार्लर भी स्टार्ट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे रूम में। तो मैंने कहा कि पार्लर के लिए भी देख लेते हैं, हो सकता है पार्लर की चेयर भी मिल जाए, और स्टार्टिंग करने से पहले बस थोड़ी सी पार्लर की चीज़ें उठानी है हमने, और बाकी जो है मैंने कहा कि मुझे ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके देखनी, पता तो चले किस तरह मिल रही है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। हम चले गए गरीबाबाद, और गरीबाबाद में आपको भी ढूंढना पड़ेगा। जो सामने की शॉप है वो आपको फ़ौरन बोलेंगे हमारे पास न्यू में मिलती है, हमारे पास महंगी मिलती है, ये मिलता है वो मिलता है। तो वहाँ से नहीं, मैं गई सामने, मतलब जो क्या नाम है, जो बलोच होटल है उसके साथ ही जितनी शॉप है, आप अंदर की तरफ जाओ, बहुत अंदर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे अच्छा पार्लर की चेयर तो सारी वहाँ पे न्यू मिल रही थी। उन्होंने कहा कि सेकंड हैंड की तो हमारे पास नहीं है, और यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है। और जब मैंने जितनी दुकानें देखी वहाँ मुझे नहीं मिल रही, तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी। इसलिए कि पार्लर की चेयर जो है वो 22,000 30,000 इस तरह की प्राइस है। मैंने कहा मैं क्या करूँगी। तो ऑलरेडी मेरे बुटीक पे इतने कपड़े लग चुके हैं, पार्लर के लिए कभी जहन में आता था यार छोड़ो झंझट बना रही हूँ पार्लर के लिए, क्यों कर रही हूँ। लेकिन फिर अंदर से एक वो आता था कि नहीं यार कर लेते हैं, बैंक में पैसे पड़े हुए, इससे अच्छा है कि इसको ना अपने कारोबार में लगा दे। सूद से अच्छा है कि इंसान कारोबार करे, कि कारोबार में बरकत भी अल्लाह ताला देता है। तो उसके बाद मैं गई तो पीछे की तरफ एक शॉप थी, तो मैंने ऐसे से पूछा, मैंने कहा भाई पार्लर की चेयर, तो कहते हैं हाँ मेरे पास 2 पड़ी हुई है, लेकिन जो है ना मैं 2 चेयर है, लेकिन मैं दोनों चेयर जो है वो 17,000 से कम नहीं दूंगा। 2 चेयर 17,000, तो 8,500 की तकरीबन हमें पड़ रही है। तो बहुत मिन्नतें की बहुत, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। तो फिर वो 2 चेयर जो है वो पार्लर की अच्छी खासी, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्लर का मैं जब आपको विजिट करवाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। तो वो 2 चेयर उन्होंने 17,000 की दे दी। और इस तरह जो है मैंने जब रैक का पूछा अपने बुटीक के लिए, तो उन्होंने वो मुझे दिया 3,500 का। अब कहाँ 15,000 20,000, कहाँ 3,500, वो मैंने 3,500 का एक वो लिया। इसके अलावा जो है मैंने काउंटर लिया, काउंटर मुझे 4,000 का न्यू पड़ा, और रैक भी न्यू है वहाँ से, वो भी मुझे वो पड़ा। और फिर मैंने एक सोफ़ा लिया, मैंने सोफ़ा कम बेड। वो मैंने इसलिए लिया कि मेरे साथ आप लोग ने अक्सर वीडियो में देखा होगा, मेरे साथ 2 बच्चे भी मेरे होते हैं। वो मदरसे पढ़ने गए हैं, मदरसे के बाद वो ट्यूशन जाते हैं, लेकिन वहाँ से आके वो मेरे पास ही होते हैं। तो मैं उनके लिए मैंने बेड रखा कि बच्चे कभी थक जाए तो वो उसमें सो सकते हैं। वो भी मैंने पार्लर के साइड रख दिया कि मेरे बुटीक में जगह नहीं थी। तो वो मैंने लिया, वो 9,500 का बता रहे थे, और फिर उन्होंने वो मुझे 7,000 का दिया, और बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। वो मैंने एक ले लिया कि चलो पार्लर में लोगों के बैठने के लिए भी काम होगा, और अगर कभी बच्चों को सोना होगा या लेट नाइट भी कभी कभी पार्लर का हो जाता है, तो बच्चे वहाँ सो भी सकते हैं। तो ये मैं इसलिए आप लोग के साथ में सब कुछ डिस्कस कर रही थी कि आप लोग जब वीडियो देखते हो और जब सर्च करते हो कि कोई कारोबार करने से पहले कि ये हमें कितने का पड़ेगा, हमें कितना मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जितना भी, वो कहते हैं ना, जितना भी गुड़ डालोगे इतना ही शरबत मीठा होगा। तो आप जितना भी पैसा लगाओगे इतना ही आपका कारोबार अच्छा होगा। 4-5 हज़ार से या 10,000 से कोई भी कारोबार स्टार्ट नहीं होता, ये अपने जहन में रखिएगा। क्योंकि जब आप अपना कारोबार स्टार्ट करते हो तो आपको हर तरह की चीज़ अपनी अगर आप कपड़ों को स्टार्ट करें तो आपको कपड़ों से रिलेटेड हर चीज़ अपने पास रखनी होगी। उसमें आपके अनस्टिच भी होगा, उसमें आपके स्टिच सूट भी होंगे, उसमें आपके फैंसी सूट भी आएंगे, उसमें आपके पास ट्राउज़र भी होने चाहिए, उसमें आपके पास पाजामे भी होने चाहिए, टाइट्स भी होने चाहिए, ब्रा भी होने चाहिए, अंडर गारमेंट्स की जो चीज़ें वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों के भी कपड़े आपके पास होने चाहिए, और मतलब हर कुर्तियाँ भी होनी चाहिए। मतलब आपने हर तबके के लिए अपने जहन में सोच के वो चीज़ रखनी होती है। क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया तो मैंने जस्ट लॉन के सूट लगा लिए, सामने तो लोग आते थे कि सिर्फ लॉन के हैं आपके पास, फैंसी में नहीं है, तो मैंने फैंसी ले आई।
तो फिर लोगों ने कहा कि अच्छा फैंसी में है तो आपके पास स्टिच में कपड़े नहीं है क्या, लॉन के इस तरह हो, तो वो भी मैं ले आई। फिर काफ़ी ख़वातीन आई कि बच्चों के कपड़े आपके पास हो, बच्चों के लिए हमें कपड़े चाहिए, तो फिर मैं बच्चों के ले आई। फिर उन्होंने कहा कि ट्राउज़र या पाजामे आपके पास टाइट्स नहीं है, वो भी मैं ले आई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि एक आपने खाबर बाई की एक वीडियो में एक बंदे ने पर्स वग़ैरह और कुर्तियों की जो है बात की थी, तो वहाँ पे हम मैं और मेरे हस्बैंड के हमने वहीं से लिया, क्योंकि वही मेरी बात कि मैं ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करती। मैं गई वहाँ से, मैं कुछ पर्स उठा के ले आई। उन्होंने वो पर्स 280 रुपये की मुझे दी, यहाँ पे मैंने 400 की सेल लगा दी उसकी। तो वो पर्स मैंने वहाँ से लिए और कुर्तियाँ ली जो घर की यूज़ के लिए होती, तो उस वक्त उन्होंने 280 की प्राइस लगाई थी, लेकिन अभी वो मेरे साथ ऐड है फेसबुक पे, तो अभी उन्होंने जो है वो बताते हैं प्राइस तो 300 350 उन्होंने उसकी प्राइस कर दी है। तो मैंने भी स्टॉप कर लिए लेना, क्योंकि अब मतलब तकरीबन मतलब मैं सारा दिन ही ऐसी ही बैठी मच्छर मार रही होती हूँ, मक्खियाँ मार रही होती हूँ। कभी कोई कस्टमर आ जाता है, कभी नहीं आता, लेकिन अल्लाह से उम्मीद लेके हम यहाँ बैठ जाते हैं अपनी रोज़ी के लिए कि अल्लाह ताला आपके आगे बैठे हुए, अब आप ही हमारी मदद करोगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अपने अंदर सब्र लाइएगा कि आपने एक जल्दी नहीं करनी हो, वो काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों लोग नहीं आ रहे, क्या हो गया, क्या, घबराना नहीं है। मतलब आपने सब्र से काम लेना है। और जब आप अपने किसी भी कारोबार में इंटर हो तो कुरान की तिलावत किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, इसकी पाबंदी किया करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें। आजमाइश भी होती है, कुछ अल्लाह ताला देखना भी चाहता है कि आपका भरोसा कितना है। तो ये सब चीज़ें होती वो पढ़ के आप अपने कारोबार शुरू किया करें। कुछ बुटीक में मैंने देखा गुजरते हुए, कुछ शॉप में, कि उन्होंने बहुत लाउडली जो है वो म्यूज़िक लगाया होता है और काम कर रहे होते, तो ये सब चीज़ों को ना बिल्कुल ना किया करें। तो आपको भी गुनाह मिल रहा है, जो सुन रहा है उसको भी गुनाह मिल रहा है। तो आपकी रोज़ी, आप रोज़ी पे बैठते हो तो आप इस तरह की चीज़ों को, या पार्लर में भी कुछ ख़वातीन बहुत फुल आवाज़ में म्यूज़िक लगा के बैठी होती, तो ऐसा काम मत करें जिससे अल्लाह की नाराज़गी हो। हर काम को अगर आप मुखलिसाना तरीके से अल्लाह के नाम से और अच्छे तरीके से करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें बरकत ज़रूर देगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मैंने बहुत सारी ये जो वीडियो देखी थी और उसमें मुझे लगा कि यार लोग तो इतना आसान इसको समझते, इतना आसान नहीं होता। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो अपने जहन में रखिएगा 50 से 60 हज़ार रुपये आपने अपने साइड पे रखने हैं और आपने इसी से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, चाहे आप छोटे पैमाने पे भी क्यों ना कर रहे हो। लेकिन लोग जो है वो आपसे मुख्तलिफ वैरायटी मांगेंगे, वो एक चीज़ को नहीं करेंगे कि ये पड़े हुए ये दे दो, ऐसा नहीं करेंगे, वो हर चीज़ की डिमांड करेंगे। और तीसरी बात ये कि सॉरी क्या बता रही थी, मैं भूल गई। तो ये चीज़ें भी अपने जहन में रखिएगा और हर तरह की क्वालिटी थोड़ी, हाँ, विज़िट ज़रूर कीजिएगा हर मार्केट में जहाँ पे आपको लगता है सेल लगी है, तो जिन शॉप का दिखा रहे उस शॉप के थोड़े पीछे भी जाके देखिएगा, गलियों में भी देखिएगा, इर्द गिर्द देखिएगा कि भाई वहाँ पे किस तरह की वैरायटी मिल रही है, कितनी प्राइस से मिल रही है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप वक्त पे इस चीज़ को करें। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो भी देखा करें, काफ़ी जगहों पे जिन जो ख़वातीनें मतलब किसी के कारोबार को प्रमोट करने के बजाय मुख्तलिफ वीडियो बनाती, विज़िट करवाती कि यहाँ पे ये सस्ता मिल रहा है वहाँ, तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत काम की वीडियो होती है। कॉस्मेटिक्स से रिलेटिव भी एक वीडियो कुछ लोगों ने बनाई थी, तो वो वीडियो मैंने देख के कॉस्मेटिक की तरफ विज़िट किया। गोल्डन मार्केट में कॉस्मेटिक बहुत ही सस्ता मिलता है, लेकिन वही बात मैं करूँगी कि वो पीछे के साइड मिलता है, फ्रंट पे जो दुकानें बहुत महंगा दे रही है, वो चाहे होल सेलर ही क्यों ना हो। तो मैं पीछे गई, मैंने जहाँ पे ठेले लगे हुए थे वहाँ पे बहुत अच्छे पैक में मतलब अच्छी क्वालिटी के जो वो है वो आपको मिल रहे थे। मैंने चेक किया, उसको खुद भी चेक किया, तब मैंने उसको शॉप में रखा। मतलब वो कारोबार वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं है कि आप बस देख लिया। तो बच्चों वाली चीज़ें नहीं थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी, ब्रांडेड थी। मैंने उसमें से भी कुछ उठाई, लेकिन जो पार्लर के लिए मैंने ली तो वहाँ पे बड़े बड़े जो शॉप लगे हुए थे वो भी होल सेलर थे, उनसे मैंने ली और उन्होंने जो चीज़ मुझे बाहर से 500 की मिलती वहाँ 350 की मुझे मिली है। तो इस हवाले से मैं आपसे कहूँगी कि जब भी आप अपना कारोबार कोई भी, चाहे पार्लर का हो चाहे बुटीक का हो, स्टार्ट करने से पहले मुख्तलिफ शॉप वीडियो देखिएगा। उन लोगों की वीडियो मत देखिएगा, देखिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन उन लोगों पे मतलब उस शॉप पे विज़िट मत कीजिएगा जो शॉप वालों बाकायदा उनको इन्वाइट करके बुलाते कि ये आप करें, क्योंकि उस शॉप में वो चीज़ आपको महंगी मिल रही होती है। हाँ, वो शॉप ज़रूर विज़िट कीजिएगा जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि ये देख लो, यहाँ पे जो है ये चीज़ें सस्ती मिल रही है, तो आप ज़रूर आइएगा। तो उन शॉप का विज़िट कीजिएगा। जब सब आप मतलब मुकम्मल तौर पे इर्द गिर्द के लोगों से इस चीज़ के बारे में मशवरा कीजिए कि ये काम मैं शुरू कर रहा हूँ। लोग नेगेटिव भी बातें डालते हैं, ज़रूरी नहीं सबका जो एक्सपीरियंस है वो एक जैसा हो। तो आप अपने जहन में रखिएगा, इस्तिखारा कीजिएगा हर कारोबार को शुरू करने से पहले। मैंने इस्तिखारा किया, उसके बाद अपना कारोबार स्टार्ट किया। फिर आप उस जगह का विज़िट कीजिएगा और फिर उसके बाद जो है
मुख्तलिफ प्राइजेस पूछ के वो काम को अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कारोबार कम पैसों से स्टार्ट नहीं होता, चाहे आप घर में भी क्यों ना स्टार्ट करना चाहो। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि आप 4-5 हज़ार उठा के आप अपना कारोबार शुरू करते। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप, लेकिन एक चीज़ से बचिएगा कि कभी भी आप कर्ज लेके अपना कारोबार स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि कर्ज आप चुकाते चुकाते बूढ़े हो जाएंगे। और जो कम पैसे जो भी उस पर अल्लाह का शुक्र लेके और बस अल्लाह का नाम लेके वो काम शुरू कर दीजिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होता, 4-5 लाइक से ज़्यादा मेरे लाइक्स ही नहीं आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह वो मैं अपने पार्लर का आपको विजिट कराऊंगी। मैंने अभी सामान वहाँ सेट किया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है जो वहाँ पे अभी लगानी है, दिखानी है, तो वो अभी है। तो आप मेरी बाकी वीडियो को भी देखिएगा, इसमें मैंने अपने बुटीक का भी विजिट करवाया है, कुछ लोन कनेक्शन दिखाया है और कुछ चीज़ें मैं अभी आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये भी एक फैंसी सूट है, ये फुल डमी पे मैंने लगाया हुआ है। ये ट्राउज़र है, ये टाइट्स है साथ में, और ये जो रैक है मैंने बताया था ये खड़ी करने के लिए था, लेकिन चौक की मेरी छत जो है वो इतनी ऊंची नहीं, इसलिए मैंने उसको चौड़ाई में रख दिया है। और ये कुछ सूट है डमी पे लगाई हुई है मैंने। और ये जो है स्टिच में सूट है मेरे पास, ये भी मैं लेकर आई थी, और ये फैंसी में है जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो है तो ये वो स्टैंड है जो मैंने आपको बताया कि इस पर मैंने जो है कुर्तियाँ वगैरह और ये चीज़ें लगाई हुई है। और यहाँ पे जो है मैंने अपनी स्विंग मशीन भी रखी हुई है, सिलाई मशीन है मेरा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कपड़े भी सिलाई कर लेती हूँ, अगर कोई लाता है तो उसकी भी कर लेती हूँ। बाकी ये जो है यहाँ पे ये रैक है जो मैंने लिया है, उसमें जो कुछ कॉस्मेटिक जो मैंने लिया है वहाँ से। तो मैं बाकी दुकानों से कम प्राइस पे उसको सेल करती हूँ, लेकिन ये है कि ये जो काउंटर है जो मैंने लिया है 4,000 का, और ये रैक जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने लिया है 3,500 का। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे कारोबार में बरकत दे और मेरे पार्लर भी अच्छे से चले, जो कि अभी स्टार्ट करने का मैंने इरादा कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आप सबको दुआ में याद रखती हूँ, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।